सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। इससे पहले हमारी कुछ वीडियोस कवर हो चुकी है, उस सेंटेंसेस उसके बाद का ही टॉपिक है। ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंसेस में क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा बता देती हूँ। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। लेटर्स, जैसे लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी जो होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है, और वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर से मिलके जो चीज़ बनती है उसको वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक वर्ड है बॉय। ठीक है, तो बॉय में कितने लेटर्स है। ठीक है, तो बॉय में कितने लेटर्स हैं, बॉय में है 1 2 3। इसमें क्या है, 3 लेटर्स। ठीक है, तो वर्ड किससे मिलके बनता है, वर्ड मिलके बनता है लेटर से। ठीक है, और सेंटेंस किससे मिलके बनता है, सेंटेंस बनता है वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं हम, डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे जो ये सेंटेंस है तो ये किस चीज़ से मिलके बना है, ये बना है वर्ड से मिलके। देख, डॉग एक वर्ड है, इज दूसरा वर्ड है, बार्किंग तीसरा वर्ड है। ठीक है, तो इसमें अगर बोले हम तो वर्ड कितने हैं, इसमें है 3 वर्ड, 1 2 3। ठीक है, और अगर हम बोले इसमें लेटर्स कितने हैं, इस सेंटेंस में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने लेटर्स है, 12। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये कि बच्चों को पता होना चाहिए कि लेटर्स एक सेपरेट होते हैं, जिसकी एक सेपरेट साउंड होती है, उसको लेटर्स कहते हैं। ठीक है, और वर्ड होता है जो लेटर से मिलके बना होता है, और सेंटेंस कहते हैं जो वर्ड से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। तो जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे शी लाइक्स चॉकलेट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है शी। ठीक है, इसमें क्या, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, लाइक्स क्या है, ये है वर्ब। और जो इसके वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बाकी पार्ट जो बचा रहता है ना किसी भी सेंटेंस में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो इसमें ही क्या हुआ, ही एक क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब। मैं ये चीज़ भी बताऊंगी सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ मैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो वो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वर्ब के बारे में भी मैं आगे बताऊंगी, अभी डिटेल में वर्ब्स की पूरी लिस्ट में डिटेल में दे दूंगी। ठीक है, उसे बच्चे से लर्न करवाना है। राइट्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, अ लेटर, ये पूरा क्या है, ये है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से करवाना है किसी से। माई मदर, माई मदर क्या हो गया, माई मदर हो गया सब्जेक्ट। कुक्स फूड, कुक्स बनाती है ना, वो खाना बनाना मतलब कुक्स फूड। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से करना है। इसमें क्या है, आई लाइक यू, यू इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप इस तरीके से इसे करवाइए बच्चे से। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये छोटी सी चीज़ है, मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बताना जरूरी है, इसलिए मैंने ये चीज़ें करवाई है। ठीक है, तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों से मिलके क्या बनता है, सेंटेंस। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, नेहा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ यस, क्यों, क्योंकि इसमें नेहा के बारे में बात हो रही है ना, तो नेहा इसमें क्या है, नेहा एक सब्जेक्ट है। ओके, अभी सिर्फ हम सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे, वर्ब को छोड़ो, अभी सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट को ही अंडरलाइन करना है। ओके, दूसरा देखो, रीना इज वॉकिंग। ठीक है, इसमें रीना क्या है, सब्जेक्ट।
कैसे पता? क्योंकि रीना के बारे में बात हो रही है और रीना कोई काम कर रही है। क्या कर रही है? वॉकिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो रीना क्या है? एक सब्जेक्ट। ठीक है, बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स है ना, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है लिविंग थिंग्स हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बस जिसके बारे में बात हो रही हो वो ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स ही सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स में सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स है ना, बुक्स के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो, उनके बारे में बात हो रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में हम फाइंड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया है। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है। ठीक है, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जिरंड क्या होता है, इन्फिनिट क्या होता है, मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। ठीक है, कैसे नाउन होता है? नाउन आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं चारों की वीडियो अलग से बना के एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, कुछ भी हो वो नाम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे हम, नीता इज माई सिस्टर। ठीक है, तो नीता इज माई सिस्टर, तो नीता किसी का नाम है ना। ठीक है, तो नाम क्या, नाम एक नाउन हो गया, और नाउन ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ओके, दूसरे में देखो, मोबाइल इज ऑन द टेबल, कोई भी थिंग हो, ठीक है, जितने भी थिंग्स है वर्ल्ड में वो सब क्या है? वो सब नाउन है, और नाउन ही एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो देहरादून क्या है? देहरादून में किसी जगह का नाम है ना, और किसी जगह का नाम ही तो नाउन होता है, तो नाउन भी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, इसके एग्जांपल मैंने बता दिए है। ठीक है, एक चीज और, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, उसमें जगह भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या है? नाउन है। ओके, सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन वह होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन के जगह पे अगर कोई और चीज आ जाती है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, नीता इज माई सिस्टर, शी हेल्प्स मी। ठीक है, तो इसमें नीता क्या है? नीता हो गया है, नीता हो गया नाउन, और नाउन क्या है? नाउन ही सब्जेक्ट है। ओके, नीता इज माई सिस्टर, शी, यहाँ पे शी किसके लिए यूज हो रहा है? शी हेल्प्स मी, यहाँ पे शी का यूज हो रहा है ना, किसके लिए हो रहा है? नीता के लिए तो हो रहा है शी का यूज, है ना। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह पे जो और चीज आ जाती है, जैसे नीता की जगह यहाँ पे नीता दोबारा नहीं आया ना, नीता की जगह शी का यूज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रोनाउन कहेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन ही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, बोला था ना, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो ये दो चीजें क्लियर हो गई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो इसमें क्या है? इसमें जो राम है ना, राम, राम क्या है? राम क्या है? राम है नाउन। ठीक है, और नाउन ही क्या है? नाउन एक सब्जेक्ट है। ओके, तो राम इज माई फ्रेंड, ही किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पे राम के लिए तो हो रहा है, जैसे पे शी किसके लिए हुआ था? नीता के लिए, तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हो रहा है? राम के लिए। ओके, तो यहाँ पे ही क्या है? ही एक क्या है? प्रोनाउन, और प्रोनाउन ही एक क्या है? सब्जेक्ट। ओके, तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो इसमें हमें पता चला है कि सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, जैसे एग्जांपल दिए है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है, जैसे ही एग्जांपल दिए। ओके, और सब्जेक्ट, जिरंड और इन्फिनिट कैसे होते हैं, चलिए आगे बताती हूँ। जिरंड क्या होता है? कोई भी वर्ब, ठीक है, कोई भी एक्शन वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जिरंड। ओके, और जिरंड भी क्या हो सकता है? एक सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, टॉकिंग, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स है, आईएनजी वर्ब्स है, जिसको वर्ब के फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वो जिरंड भी होती है, उसे जिरंड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं,
रीडिंग इज गुड हैबिट, ठीक है, रीडिंग इज गुड हैबिट। तो यहाँ पे रीडिंग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये हुआ कि जो रीडिंग है वो एक जिरंड है और जिरंड एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने कहीं भी देखा होगा कि आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट अगर फाइंड करना है तो हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म ही एक सब्जेक्ट है जिसको जिरंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रीडिंग एक सब्जेक्ट है। और इसमें रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, इसमें क्या है, इसमें रनिंग क्या है, इसमें रनिंग एक सब्जेक्ट है, ओके। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें प्लेइंग है तो प्लेइंग भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ओके। डांसिंग इज माई हॉबी, तो इसमें क्या है, डांसिंग, डांसिंग इज माई हॉबी, डांसिंग क्या सब्जेक्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। सेंटेंस जिरंड से भी स्टार्ट होता है। और चौथा है इन्फिनिट, ठीक है। इन्फिनिट और जिरंड मोस्टली सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आईएनजी लगा होता है और इसमें आईएनजी हटा के टू लगा होता है, ठीक है। अगर आईएनजी हटा देंगे, ठीक है, तो हमें टू का यूज करना होगा, अगर टू हटा देंगे तो आईएनजी का यूज करना होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के थोड़े ये सिमिलर है, जैसे टू प्लस प्ले, ठीक है, ये टू प्ले, टू प्लस ईट टू ईट, टू प्लस टॉक टू टॉक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं इन्फिनिट के। टू रीड इज गुड हैबिट, टू रीड, टू रीड क्या हो गया, सेंटेंस जब टू रीड, टू रन, टू डांस, टू वॉक, टू प्ले, इस तरीके से कुछ भी हो अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, वो सब क्या है, वो सब सब्जेक्ट है, ओके। इस तरीके से जो है ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। आगे जब ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाएगी तो अच्छे से हम ग्रामर के स्टार्टिंग करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। तो वर्ब्स की दो डेफिनेशन लिखी है, जिसमें है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, ठीक है। वर्ब हमें क्या बताता है, एक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो हमें सब किसके थ्रू पता चलता है, वो हमें वर्ब्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। सेकंड है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है सेंटेंस में, तो वो क्या होती है, वर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर कुक्स फूड, ठीक है। तो इसमें माई मदर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अभी सिर्फ हमें वर्ब्स को देखना है तो वर्ब्स को ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें माई मदर कुक्स फूड, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब ये तो है, कुक्स है ना, कुक्स क्या है, वर्ब, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है, उसके बारे में जो बात होती है वो किसके थ्रू पता चलती है, वर्ब के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट, शी इज ईटिंग पिज्जा, ठीक है। शी इज ईटिंग, ईटिंग क्या है, ईटिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। एक बात जरूर याद रखनी है, ये ईटिंग अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती तो ये सब्जेक्ट बन जाता, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जिरंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट अभी ये जिरंड नहीं है, अभी ये वर्ब है क्योंकि वो सेंटेंस के बीच में है, ओके। तो इसको बहुत ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग में है सेंटेंस के या फिर बीच में है सेंटेंस के, ओके। माई मदर स्विम्स, स्विम्स क्या है, स्विम्स एक वर्ब है, ठीक है, स्विम्स इन द लेक। माई सिस्टर ब्रिंग्स बुक्स, इसमें ब्रिंग्स क्या है, ब्रिंग्स क्या है, वर्ब है, ठीक है। ही विल कट द केक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कट, कट क्या है, कट क्या है, वर्ब, ठीक है। कि हर किसी सेंटेंस में पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट के थ्रू जो एक्शन होता है वही वर्ब होती है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में जो बात हो रही है वही तो वर्ब होती है। जैसे रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्या प्लेइंग कर रहा है, क्रिकेट, और प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्या है, वर्ब। बट यहाँ पे भी ध्यान रखो, प्लेइंग जिरंड नहीं है, जिरंड अगर स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो वो जिरंड है, बट अभी क्या है, अभी ये क्या है, वर्ब है। माई हाउस इज वेरी बिग, आई क्लीन माई हाउस एवरी डे, माई हाउस इज वेरी बिग, आई क्लीन, क्लीन क्या हो गया, वर्ब हो गया, माई हाउस एवरी डे, ओके। टीना इज वॉशिंग द क्लोथ्स, टीना इज वॉशिंग, वॉशिंग, वॉशिंग क्या है, वर्ब, ठीक है। वी आर गोइंग टू मुंबई, गोइंग, गोइंग क्या है, वर्ब। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, वर्ब, ओके। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, वो मैं थोड़ा इसी में ही बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया, माई मदर कुक्स फूड, ठीक है। तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया,
कुक्स वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन फूड है ना, ये फूड यही तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से इसके बारे में कोई एग्जांपल नहीं बनाए हैं, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी जो बचा पार्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत मेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखना है। ये एक नोट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो किससे शुरू होना चाहिए, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। जैसे मैंने अभी तक जितना भी करवाया है, तो जितने भी सेंटेंस लिखे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में ही स्टार्ट किया है। एंड फिनिश विद फुल स्टॉप, और अगर फिनिश करेंगे तो फुल स्टॉप से ही फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा है सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को अच्छे से करवाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।